Hello student, myself Goti Anjali in standard 3 EVS chapter number 17. Here comes a letter. So in previous video we have already started chapter and seen how to deliver a letter and what is the process of to deliver a letter. Letter पहुंचाने के लिए की पूरी जो प्रोसेस होती है वो किस तरह से होती है वो पूरी प्रोसेस हमने देख ली. अभी यहाँ पे हमें कुछ उसके रिलेटेड क्वेश्चन दिए हम वो देखेंगे. सो फर्स्ट, Reena wrote a letter to Ahmed. Write a letter to your friend in the class. Don't forget to write your friend's name. Everyone has written a letter, but where do we post it? तो यहाँ पे देखा हमने आगे प्रीवियस वीडियो में हमने देखा जो चैप्टर के स्टार्टिंग में आता है कि रीना जो है वो अहमद को लेटर लिखती है. तो उसने लेटर लिखा, फिर उस पूरे लेटर के साथ क्या क्या हुआ, उसको कैसे अहमद तक पहुंचाया गया वो हमने देखा. तो रीना ने अहमद को लेटर लिखा अपने दोस्त को. अभी आपको भी उसी तरह से क्या करना है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इन द क्लास. आपको भी अपने दोस्त को एक लेटर लिखना है, लेकिन एंड डोंट फॉरगेट टू राइट योर फ्रेंड्स नेम. तो आप अपने दोस्त को लेटर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप पोस्ट कार्ड लेंगे और पोस्ट कार्ड में जो एड्रेस वाला पार्ट होता है उसमें आप अपने दोस्त का नाम लिखोगे और उसका एड्रेस लिखोगे और फिर आपको जो भी लेटर में लिखना है वो आप लिख सकते हो. सो डोंट फॉरगेट टू योर फ्रेंड्स नेम. तो ये एक एक्टिविटी है जो आप खुद से कर सकते हो. एवरीवन हैज रिटन अ लेटर बट वेयर डू वी पोस्ट इट. तो सबने लेटर तो अभी अभी क्लास में ही एक्टिविटी करनी है. तो सब अगर एक सब लेटर लिख लेते हैं तो उस लेटर को लिखने के बाद आप पोस्ट कहाँ पे करोगे. जैसे कि रीना ने लेटर लिखने के बाद उसने क्या किया था, जो लेटर बॉक्स था वहां पे जाकर उसने अपना लेटर डाला था. तो यहाँ पे आप कैसे डालोगे. देन नेक्स्ट है, लेट्स मेक अ लेटर बॉक्स फॉर द क्लास. तो ये है जो एक एक्टिविटी है जो हम क्लास में कर सकते हैं. तो यहाँ पे हम सिर्फ एक बार उसको रीड कर देते हैं कि किस तरह से इसको करनी है. नंबर 1, टेक एन एम्प्टी शूज बॉक्स. तो हम यहाँ पे क्या कराएंगे, लेटर बॉक्स बनाएंगे क्लास के लिए. तो टेक एन एम्प्टी शूज बॉक्स. तो जो एम्प्टी शूज बॉक्स होती है, शूज का जो बॉक्स होता है खाली आपको वो लेना है. देन नंबर 2, पेंट इट विथ रेड कलर और पेस्ट रेड पेपर ऑन इट. आपको क्या करना है, उस बॉक्स को रेड कलर से पेंट कर देना है, क्योंकि जो लेटर बॉक्स होता है वो किस कलर का होता है, रेड कलर का. लेटर बॉक्स ऑलवेज इन रेड कलर में होता है. तो आपको उसको रेड कलर के साथ पेंट कर देना है, या फिर आपको उस पर आप रेड पेपर जो होता है वो भी स्टिक कर सकते हो. नंबर 3, विद द हेल्प ऑफ सीजर मेक अ स्लिट इन द कवर ऑफ द बॉक्स. द स्लिट शुड बी बिग इनफ फॉर लेटर्स टू बी पुट इन. फिर आपको क्या करना है, सीजर के साथ एक स्लिट बनानी है बॉक्स के कवर की, और उसको इतनी बड़ी होनी चाहिए कि सारे उसमें लेटर आ जाए. इसकी आपको एक स्लिट बनानी है. देन नाउ लेटर बॉक्स इज रेडी. तो इस तरह से हम लेटर बॉक्स को बना सकते हैं. ये सिर्फ एक्टिविटी है जो हम कर सकते हैं, लेकिन नाउ वी कांट डू. सो ये आपको देख लेने हैं कि किस तरह से होती है. नेक्स्ट है, ड्रॉप योर लेटर इन द लेटर बॉक्स. नाउ वेट टू रिसीव द लेटर रिटर्न इन टू योर बाय योर फ्रेंड. फिर आपको क्या करना है, सारे लेटर बॉक्स में लेटर डालने हैं. आपको जो फ्रेंड्स से लेटर मिले हैं वो सब जो सारे क्लास में लिखने के बाद उसमें डालेंगे वो. वन चाइल्ड विल एक्ट एज अ पोस्टमैन और ही और शी विल टेक आउट द लेटर फ्रॉम द लेटर बॉक्स एंड डिस्ट्रीब्यूट देम टू ऑल द चिल्ड्रन. तो वो क्या करेगा, कोई भी गर्ल या बॉय उसमें से सारे लेटर निकालेंगे और जो लेटर बॉक्स होगा उसमें से एंड डिस्ट्रीब्यूट टू ऑल चिल्ड्रन, सारे बच्चों में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, मतलब कि एक एक को डिवाइड कर देंगे. डिड यू एंजॉय रीडिंग योर फ्रेंड्स लेटर. तो आपको क्या, आपके दोस्त ने आपको जो जो भी लेटर होगा लिखा होंगे कि आपने एंजॉय किया उसको. जस्ट एज योर wrote a letter to your friend, in the same way your friend or relative must also be sending a letters to you. तो जिस तरह से आपने अपने दोस्त को लेटर लिखा उस तरह से आपके फ्रेंड्स रिलेटिव भी एक दूसरे को लेटर सेंड करते होंगे to you. Bring some letters from home to school. See how many different type of letters are there. तो आपको क्या करना है, इस तरह से लेटर्स हमको भी मिले होंगे कहीं पे, तो किस टाइप के अलग अलग लेटर्स होते हैं हमको वो देखना है. तो ये एक्टिविटी है सिर्फ जो आपको एक बार रीड कर देनी है. तो उसके भी रिलेटेड हमें कुछ क्वेश्चन दिए. तो क्वेश्चन नंबर 1 हियर, व्हाट डिफरेंस डू यू सी इन दिस लेटर. तो जो सारे लेटर अगर आप इकट्ठा करते हैं तो उसमें क्या क्या डिफरेंस होंगे. तो जो लेटर्स होते हैं उसमें क्या क्या डिफरेंस होते हैं. सम लेटर्स आर पोस्ट कार्ड एंड सम आर एनवोलेप. कुछ जो पोस्ट कार्ड में होते हैं और कुछ एनवोलेप में भी लेटर्स होते हैं. ऐसे नहीं कि सारे लेटर्स पोस्ट कार्ड में लिखे जाए, कुछ एनवोलेप में भी दिए हुए होते हैं. तो यहाँ पे उसका आंसर हम क्या लिख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का, सम लेटर्स आर पोस्ट कार्ड एंड सम आर एनवोलेप्स एटसेट्रा. देन सेकंड क्वेश्चन है, विच लेटर हैव अ स्टैम्प ऑन देम. तो किस किस जो लेटर होंगे उन पे स्टैम्प्स होंगे. तो लेटर्स पे स्टैम्प कंपलसरी होता ही है. तो जो सारे लेटर्स होंगे उन पे क्या होंगे, स्टैम्प्स होंगे. सो ऑल द लेटर हैव स्टैम्प ऑन देम. सारे लेटर्स पर स्टैम्प लगाना जरूरी होता है. नंबर 3 है,
आर ऑल द स्टैम्प्स सिमिलर, व्हाट आर द डिफरेंस? क्या सारे जो स्टैम्प्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं कि उनमें कुछ डिफरेंस होता है? तो जो स्टैम्प्स होते हैं उनपे डिफरेंस होता है एज अ एरिया, फिर उन पे जो अलग अलग प्राइस होती है उसके हिसाब से उन पर अलग अलग पिक्चर्स होते हैं। सो नो, इसका आंसर क्या होगा? नो, ऑल द स्टैम्प्स आर नॉट सिमिलर, दे हैव डिफरेंट पिक्चर्स एज वेल एज डिफरेंट प्राइजेस मेंशन्ड ऑन देम। उन पर अलग अलग पिक्चर्स भी होते हैं और साथ में अलग अलग प्राइजेस भी दी हुई होती है। नेक्स्ट है 4, हैव यू सीन द स्टैम्प्स? क्या आपने कभी स्टैम्प्स देखे? ऑफ द पोस्ट ऑफिस ऑन द लेटर्स, क्या लेटर्स के पोस्ट ऑफिस में आपने कभी स्टैम्प्स देखे? सो यस आई हैव, आपने देखे है तो आपको यस आई हैव लिखना है, और नहीं देखे तो नो लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा ऑन नेक्स्ट पेज पर है। सो ऑन पेज नंबर 112, कलेक्ट डिफरेंट टाइप ऑफ स्टैम्प्स एंड पेस्ट देम बिलो। तो आपको क्या करना है, अपने अलग अलग टाइप के जो स्टैम्प्स होंगे वो देखे होंगे, तो आपको उनको कलेक्ट कर यहाँ पे लगाना है, इस जगह पे जो हमें ब्लैंक प्लेस दिए भी। हाउ डिड योर लेटर रीच योर फ्रेंड? इट रीच्ड बिकॉज योर फ्रेंड्स नेम एंड एड्रेस वॉज रिटन ऑन इट। सो आपको यहाँ पे लिखना है, ये एक एक्टिविटी है जो सिर्फ आप कर सकते हो। एंड हाउ डिड यू लेटर रीच योर फ्रेंड? आपकी फ्रेंड को लेटर कैसे पहुंचा? तो इट्स बिकॉज योर फ्रेंड्स नेम, आपने एड्रेस पे अपने दोस्त का नाम लिखा था, उसकी वजह से उस लेटर अपनी दोस्त की जगह पे पहुंचता है। नेक्स्ट है राइट योर फुल एड्रेस ऑन द पोस्ट कार्ड गिवन बिलो। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे हमें एक पोस्ट कार्ड की पिक्चर्स गिवन है, उसमें एड्रेस लिखना है। सो वी कैन सी अ पिक्चर एंड हियर वी हैव गिवन अ स्पेस फॉर एड्रेस, सो हियर वी हैव टू राइट डाउन अ एड्रेस। तो आपको यहाँ पे जिस भी दोस्त को आप लिख रहे हैं उसको आपको यहाँ पे एड्रेस लिखना है। तो ये आपको खुद से लिखना है। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आएगा, उसका नाम आएगा एंड देन उसका रेसिडेंशियल एड्रेस आएगा, वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो ये जो है वो आपको खुद से लिख देना है। नेक्स्ट है, रीना's letters reached Delhi by train. How do you think later reached distant places when there were not trains? तो रीना का लेटर हमने देखा कि वो किस तरह से पहुंचा। रीना ने जो भी लेटर अहमद को लिखा था वो ट्रेन से उस तक पहुंचा। तो आप सोचिए कि जब ट्रेन्स नहीं होती थी, दूर के जो है वहां पे ट्रेन से पहुंचाए जाते हैं लेटर्स, तो जब ट्रेन्स नहीं होती थी तो लेटर्स कैसे पहुंचाए जाते होंगे? रीना ने दिल्ली तक लिखा तो वो दूर डिस्टेंस बहुत था, तो उसको ट्रेन से पहुंचाया गया अहमद तक। अगर ट्रेन नहीं होती थी तो किस तरह से पहुंचाए जाते होंगे, मीन्स कि इन अर्ली एरा किस तरह से लेटर को पहुंचाया जाता होगा? तो इसका आंसर क्या आएगा कि जब ट्रेन्स नहीं थी तो उनको, जैसे कि पहले के ज़माने में जो पिजन होते थे उनके थ्रू ये पहुंचाया जाता था। पिजन, हॉर्सेस, मतलब कि जो बर्ड्स और एनिमल का यूज होता था एक जगह से दूसरी जगह पे लेटर को पहुंचाने के लिए। तो यहाँ पे उसका आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 5, when there were no trains, letters used to be carried to distance place by people, pigeon and horses. तो वहाँ पे जब डिस्टेंस के साथ कैसे पहुंचाए जाते थे, तो पिजन और हॉर्सेस के मदद से वहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह पे लेटर को पहुंचाया जाता था। जो पिजन्स होते थे उनके गले में या फिर उनके मुंह में डालकर उस लेटर को, जो वो होते थे उनको एक जगह से दूसरी जगह पे लेटर पहुंचाने के लिए उनका इस्तेमाल होता था, और वो जब पहुंचाते भी थे। फिर हॉर्सेस का इस्तेमाल होता था, हॉर्सेस में भी जो लेटर्स होते थे वहाँ पे उनके ऊपर लगाकर उनको जिस जगह पे जाने को मतलब कहा जाता था वो उस जगह पे जाकर लेटर पहुंचा देते थे। तो उस तरह से वो ट्रेंड होते थे पिजन और हॉर्सेस। तो उस तरह से पहले के ज़माने में लेटर को पहुंचाया जाता था। नेक्स्ट, विजिट टू अ पोस्ट ऑफिस। Visit a post office near our houses or a school. Observe how letters reach here and are sent from here. What other work takes place here? तो आपको क्या करना है, एक पोस्ट ऑफिस को विजिट करनी है। अगर आपके नियर हो तो ये भी एक एक्टिविटी आप कर सकते हो, और वहाँ पे कैसे लेटर पहुँचते हैं, किस तरह से सेंड किए जाते हैं, वो हम यहाँ वहाँ से पता लगा सकते हैं। तो दिस इज जस्ट फॉर एन एक्टिविटी। सो रेस्ट ऑफ दिस पार्ट
ऑफ चैप्टर वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। तो यहाँ पर जो भी हमने एक्सरसाइज देखी थी वो आपको जिस तरह से क्वेश्चन आंसर थे वो आपको अपनी नोटबुक में लिख देने, और जो एक्टिविटीज है वो भी आप खुद से ट्राई कर सकते हो। एंड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।